Hello everyone. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कॉकरोच का आज ये 6th पार्ट है। आज ये कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा। बस एक इसमें थोड़ा सा एंडोक्राइन पार्ट जो है जिनसे हार्मोन रिलीज़ होता है, बस वो रह गया है। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की लाइफ साइकिल किस तरीके से मतलब ये कंप्लीट होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल कॉकरोच, स्पर्म फॉर्मेशन इन टेस्टीज़। दोनों टेस्टीज़ में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ये ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। इसी तरीके से फीमेल कॉकरोच में, पहले मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, फीमेल कॉकरोच में 2 ओवरीज हैं। ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियोल्स। तो एक एक ओवेरियोल से एक एक ओवा बनेगा, मतलब 8 ओवा इन ईच ओवरी। तो 2 ओवरीज हैं तो 16 ओवा बन गए। यहाँ पर इसके जो ओवा होते हैं या इसके जो एग होते हैं, ये भी मेडिकल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में या अब जो फर्स्ट टर्म होंगे उनमें पूछा जाएगा कि इसके जो एग्स होते हैं वो सेंट्रोलेसिथल टाइप। कॉकरोच के एग कैसे होंगे? सेंट्रोलेसिथल टाइप। अब मेल एंड फीमेल कॉकरोच में, मतलब कॉकरोच में कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन से स्पर्मेटोफोर फीमेल की बॉडी की स्पर्मेथिकी में कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंडीशन प्रोटेंडरस है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, ओवा का फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है। तो ये स्पर्मेटोफोर फीमेल की बॉडी की स्पर्मेथिकी में कलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद जब ओवा का फॉर्मेशन होगा, और ओवा किस में आएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में आएंगे। 16 ओवा जेनाइटल चैम्बर में आएंगे। तो जेनाइटल चैम्बर में जब ओवा आ चुके हैं, स्पर्मेटोफोर से स्पर्म आएंगे जेनाइटल चैम्बर में, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे। मैंने इससे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बताया था कि जेनाइटल चैम्बर में 2 पार्ट्स, अपर पार्ट जो इसका पार्ट है जेनाइटल चैम्बर जहाँ पर ओवा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और नीचे ऊथिकल चैम्बर जहाँ पर जो इसके एसेसरी पार्ट होते हैं फीमेल कॉकरोच के, गोनेपोफाइसिस, उन 16 ओवा को अरेंज करके वो 2 रोज़ में मतलब अरेंज करेंगे और उनके सराउंड एक ब्राउनिश कलर की स्क्लेरोप्रोटीन की थिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, इसको बोलते हैं ऊथिका। तो फीमेल कॉकरोच ऊथिका को लिए कई दिनों तक घूमती है, फिर इसको शेडी एंड मॉइस्ट प्लेस पर छोड़ देती है। वहाँ पर ऊथिका का डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो बॉडी से बाहर होगा, और बाहर होने पर जब इसमें क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये सारा डिवीज़न हो जाएगा, इसके बाद जो ऊपर की ये मार्जिन, सिरेटेड मार्जिन है, ये बस्ट होगी। और पहले भी मैंने बताया था कि ऊथिका के अंदर 16 फर्टिलाइज्ड एग हैं। तो इससे 16 छोटे छोटे, एक का मैंने डायग्राम बना दिया ऐसे करके, बिल्कुल छोटे छोटे, पता भी नहीं चलेगा, चावल के दाने की तरह, बिल्कुल इतने छोटे कॉकरोच, ये 16। ये 16 कॉकरोच बिल्कुल छोटे, उस समय पता भी नहीं चलेगा ये कॉकरोच भी हैं। ये बाहर निकलते हैं इससे, और एक का मैंने डायग्राम बना दिया है, इसको बोलते हैं निम्फ। कॉकरोच में लार्वल कंडीशन, प्यूपा कंडीशन नहीं होती, इसलिए इसका मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। इसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो कैसा होगा? पोरोमेटाबोलस। इस तरीके से अब ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉकरोच बने हैं, यहाँ से लेकर 2 ईयर्स तक, क्योंकि कॉकरोच की लाइफ स्पैन एडल्ट बनने तक 2 साल लगते हैं, और उन 2 साल में 10 to 12 टाइम्स मोल्टिंग होगी। अब ये कहेंगे आप कि मोल्टिंग क्या होता है? भाई कॉकरोच जब साइज़ में बड़ा होगा, बिल्कुल एक इतना छोटा कॉकरोच है, और इसको एडल्ट बनने तक, यहाँ तक बनने तक 2 ईयर्स लगेंगे, और इसमें 10 to 12 टाइम मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग का मतलब इसकी जो बॉडी की कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन, वो उतरता रहता है, न्यू कवरिंग आएगा, और जितने दिनों में न्यू कवरिंग आएगा, चाहे वो 4 डेज़ हो, 5 डेज़ हो, उस कंडीशन में इस समय इसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से ये मोल्टिंग हुई, ये मोल्टिंग हुई, यहाँ पर मोल्टिंग होगी, तब ये एडल्ट में बनेगा। पर जब ये 6 मंथ का होता है
तब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होने लगेंगे, धीरे धीरे विंग्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि निम्फ और एडल्ट में क्या डिफरेंस है। निम्फ स्ट्रक्चर में एडल्ट की तरह होता है, परंतु इसमें विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, इनका डेवलपमेंट इसमें नहीं होता। पर जब ये थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो इसके अंदर विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और 6 मंथ का जब ये होता है तब ये रिप्रोडक्शन करने लगता है। ठीक है, तो अब ये एडल्ट कॉकरोच है जिसके इसमें ये हेड का रीजन है, प्रोथोरेक्स में, मतलब प्रोथोरेक्स ये थोरेक्स का रीजन, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और ये एब्डोमेन। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ये कॉकरोच हमने कौन सा दिखाया है, मेल, क्योंकि मेल में एनल स्टाइल, ये एनल सरकाई मेल फीमेल दोनों में होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस को जो कॉकरोच गेन करता है वो एनल सरकाई से गेन करता है। विंग्स का डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये है इसकी आउटलाइन लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। एक पॉइंट और है कि जब 2 मोल्टिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है, मतलब एक मोल्टिंग से निम्फ से एक मोल्टिंग हुआ फिर दूसरा हुआ, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं स्टेडियम। और ईच स्टेज को, वैसे तो निम्फ है पर स्टेज को बोलते हैं इंस्टार, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, और 2 मोल्टिंग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, गैप होता है, उसको बोलते हैं स्टेडियम। ओके, अब डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर इकैडिसोन हार्मोन जो कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज होता है, और एक हार्मोन होता है जुवेनाइल हार्मोन जो इसको जुवेनिलिटी के लिए बनाए रखता है कि बहुत जल्दी ये एडल्ट ना हो जाए। तो वो जुवेनाइल हार्मोन एक एंडोक्राइन पार्ट होता है कॉर्पस एलेटा, उस कॉर्पस एलेटा से रिलीज होगा। दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।